आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच अभी भी तकरार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दोनों में आपसी आप कह सकते हैं टकराव देखने के लिए मिल रहा है और इसी को लेकर आज राजनिवास जो है दिल्ली के मंत्री पहुंचे हैं। सौरभ भारद्वाज द्वारा चिट्ठी भी लिखी गई और ऐसी का आदेश लागू करने को लेकर सवाल पूछा गया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह सरेआम झूठ बोलते नजर आए, जहां पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े नहीं किए थे। वही सत्येंद्र जैन को लेकर भी संजय सिंह द्वारा बयान दिया गया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एलजी के साथ इस बार फिर क्या परेशानी या यूं कहिए कि कौन सा पेच इस बार केजरीवाल सरकार के साथ फंसता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और एलजी की तानातानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दोनों के बीच तल्खियां कम नहीं हुई है। अब दिल्ली के सभी मंत्रियों ने एलजी हाउस जाने का फैसला किया है। दिल्ली के सभी मंत्री एलजी हाउस पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के मामले को लेकर सवाल पूछेंगे। दरअसल दिल्ली के मंत्रियों के मुताबिक एलजी अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम तुम्हें फाइल भेजे, तुम फाइल पे बिना किसी सवाल के तुम मोहर लगा दो। अगर हम तुम्हें कोई काम दे तो तुम उस पर सवाल ना खड़े करो। तुम एलजी नहीं बल्कि केजरीवाल की कठपुतली बन के रहो कि तुम्हें जैसा बोला जाए तुम्हें वैसा ही करना है और तुम्हें किसी भी तरीके से अपनी कोई भी तुम्हारी राय नहीं हो सकती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है और दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जुड़े फाइल जो है उसे वापस मांगी है। भारद्वाज ने अपनी चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का हवाला देकर लिखा है कि वह सर्विस विभाग के सचिव के तबादले की फाइल पास करे। हमने 2 दिन पहले सर्विस विभाग की सेक्रेटरी को हटाने की फाइल आपके पास भेजी थी और कृपा करके आप उस फाइल को हमें वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों से जुड़े मामले में कई प्रशासनिक बदलाव करना चाहती है और वह सर्विस विभाग के सेक्रेटरी का तबादला भी करना चाहते हैं। अब इसे देखकर सौरभ भारद्वाज जो है उपराज्यपाल कार्यालय पर इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया जो है नहीं आई है, जिसे लेकर वो कह रही है कि दिल्ली सरकार ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसे स्थानांतरित पद स्थापना पर नियंत्रण प्रदान करने के कुछ घंटे बाद ही जो सेवा है उसे सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया था और इसे ही लेकर अब फाइल जो है वो वापस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मामले को लेकर जिस तरीके से ये तानातानी चल रही है, इसे लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? 2 दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की है? पहली चीज तो खुद साइन करने के बाद पूछने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज तक वो किसी फाइल में साइन नहीं करते हैं। वो खुद साइन करने से बचते हैं, इसलिए 18 विभाग किसी को, कोई विभाग किसी को, अपने लिए कोई विभाग नहीं, और ताकि उन्हें किसी तरीके के कोई पेपर पर साइन न करनी पड़े। फंसने से अपने आप को बचाने के लिए साइन न करने का इनके पास एक रूल है, नो साइन नो फंसना। अब ऐसे उन्होंने लिखा है कि एलजी साहिब ऐसी आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? 2 दिन से सर्वेलेंस सेक्रेटरी की फाइल आखिर साइन क्यों नहीं की है? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या एलजी साहब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं इसीलिए फाइल साइन नहीं कर रही है? तो अब देखिए किस तरीके से अलग तरीके से पूरे मामले को घुमाने का प्रयास जो है यहाँ स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से सस्पेंस बनाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उनके इस ट्वीट पर लोग भी काफी ज्यादा किरकिरी अरविंद केजरीवाल को उड़ा रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, डेली सोप कुछ ज्यादा ही देखते हैं आप लगता है। क्या कल अरविंद केजरीवाल फिर झूठ बोलेंगे? क्या वह सुबह उठते ही झूठ बोलेंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डेली सोप में जो सीरियल्स चलते हैं सास बहू और वो वाली सिचुएशन जो है तो वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लड़ाई अपडेट और अगला चीज़ क्या होगा, अगला अपडेट क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है, ये सारे आज के लिए अभी जो है अपने हिसाब से वो लगा देते हैं और इसे लेकर ट्वीट भी सार्वजनिक तौर पर कर देते हैं। एक और व्यक्ति लिखते हैं, यदि केंद्र सरकार ऐसा कर रही है तो हमें प्रसन्नता होगी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर भी रही है सरकार तो हमें अच्छा लगेगा। आप हर वक्त रोते क्यों रहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं आप हमेशा ही रोते रहते हैं, आपको क्या तकलीफ क्या है, आप हमेशा इस तरीके से रोते रहते हैं। तो लोग भी अब समझ रहे हैं कि
अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुद्दे से भटकाने और माहौल बनाने का प्रयास जो है वो जारी रखते हैं। उनका यही काम है और वही काम ये करते रहते हैं। वही लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो एक और व्यक्ति है, उन्होंने तो यहीं तक लिख दिया कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री आज शाम एलजी हाउस जाने वाले हैं, एलजी हाउस जाकर एलजी से सवाल करने वाले हैं। अब आलम ऐसा है कि दिल्ली में उपराज्यपाल से सवाल करने दिल्ली के मंत्री पहुंच रहे हैं, कि सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मान रहे हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं, दरअसल तुम्हें अरविंद केजरीवाल के आदेश को मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के आदेश को तुम क्यों नहीं मान रही हो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तुम पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये इस वक्त आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अंदर हालात जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं संजय सिंह की। संजय सिंह ने TV9 को जो है एक इंटरव्यू उनका सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां उनसे सवाल पूछा जाता है कि जल्दी से एक सवाल आपसे पूछते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन है कि सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी कि नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या कहेंगे। तो लिखते हैं कि यस का वो बोल रहे हैं और कहते हैं हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाया। तो अब देखिए किस तरीके की पलटने वाली राजनीति है। संजय सिंह कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक पर कभी सवाल ही नहीं उठाया, और खुद इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो जारी करके कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, हमें कैसे पता, हमारे पास हमें कोई सबूत नहीं मिला। तो खुद अरविंद केजरीवाल वीडियो जारी करके सबूत मांग रहे थे, जिसे लेकर कुमार विश्वास समेत बीजेपी के भी कई नेताओं ने उन्हें जमकर लताड़ा था और ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री होकर इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर अब देखिएगा कि आम आदमी पार्टी ने पलटी मारी है और संजय सिंह कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। और ये खुद इनके जो आका हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुलेआम वीडियो जारी करके सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है प्रूफ दिखाने की बात करते थे। और आज उनके ही नेता है, उनके ही मंत्री है जो सरेआम ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर हमने कभी नहीं कहा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक को कभी गलत नहीं कहा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कहा सही है, हमने कभी कुछ भी उसके खिलाफ नहीं बोला है। सिर्फ यही नहीं, एक और अगर आप देखेंगे तो इनका जो बयान है जिसे लेकर लोग काफी हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। सत्येंद्र जैन से लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन अपने पिता के मरने के अगले दिन ही दिल्ली के जनता की सेवा में लग गए थे। 1 साल से सत्येंद्र जैन ने एक अन्न का दाना नहीं खाया है, 37 किलो वजन का कम हो गया। एक बार फिर हम दोहराएंगे संजय सिंह का बयान। संजय सिंह का बयान है कि सत्येंद्र जैन ने अन्न का एक दाना भी 1 साल हो गया है उन्होंने नहीं खाया है। तो ये इम्पॉसिबल, अगर आप कहेंगे बातें, ये इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द टॉपिक अगर कोई बयान दे सकता है वो संजय सिंह है। फिर संजय सिंह कहते हैं कि मेरे ऊपर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं। 1 साल से एक ह्यूमन बीइंग जो कि प्रॉपर तरीके से जीवित है, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है, वो 1 साल से बिना अन्न का एक दाना खाए वो सर्वाइव कर सकता है। ये कैसा सर्वाइवल है जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जेल में एक व्यक्ति बंद है, उसने 1 साल से एक अन्न का दाना नहीं खाया, लेकिन 1 साल में सिर्फ 37 किलो इसका वजन घटा है। तो यानी यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन को लेकर भी झूठ फैला रही हैं कि कितने महान है सत्येंद्र जैन, या फिर कितनी उनके साथ जाती हो रही है कि सत्येंद्र जैन ने साल भर से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है और इसी वजह से उनका वजन कम हो गया है। तो आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो झूठ फैलाती रहती है, जनता को मैनिपुलेट करती रहती है, मुद्दे से भटकाती रहती है। वही अब आम आदमी पार्टी अब LG पर भी दबाव बना रही है। LG के पास दिल्ली के मंत्री आज शाम को जाने वाले हैं, उनसे सवाल भी करने वाले हैं। वही दूसरी तरफ संजय सिंह का झूठ सर्जिकल स्ट्राइक और सत्येंद्र जैन पर बेनकाब होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।